राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण सभी वृंदावन वासियों से कहते हैं, मेरे प्रिय वृंदावन वासियों, मैं आप सबसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। मैं भली भांति समझता हूँ कि आप सबके मन में इस पूजा के प्रति कितना सम्मान है, कितना महत्व है इस पूजा का आप सबके मन में। किंतु इस बात को समझिए, हम सभी वृंदावन वासी साधारण व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन परिश्रम कर कर अपना घर चलाते हैं। अपने कर्म का निर्वाहन हम करते हैं, अपने धर्म का निर्वाहन हम करते हैं। हमारा धर्म है गौ प्रजाति की सेवा करना, हमारा कर्म है फसल उगाना। हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? और कुछ नहीं, हमारी गैया है, दूध है और धान है। बस इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी मांगों के समक्ष नतमस्तक होकर अपने घर की शांति और सुख दोनों भंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और तभी इंद्रदेव क्रोधित हो रहे होते हैं और वृंदावन के पुरोहित गुरु कहते, कृष्ण, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ये तो इंद्रदेव का घोर अपमान है। तुम भली भांति जानते हो कि इसका परिणाम क्या होगा। और फिर कृष्ण कहते हैं, क्षमा कीजिए पंडित जी, किंतु मुझे सत्य में नहीं लगता कि इसमें किसी का भी अपमान है। हम सभी वृंदावन वासी प्रतिवर्ष बड़ी आस्था से हम पूजा करते आए हैं। बड़ी श्रद्धा से हमने इंद्रदेव का यज्ञ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस बार भी हम वही करने वाले थे, किंतु ये सभी मांगे सुनने के पश्चात मुझे नहीं लगता कि ये सब करना उचित है। और कहते हैं आगे कृष्ण, आप सभी मुझे बताइए, हमारा धर्म और कर्म क्या है? गौ प्रजाति की सेवा करना, उनकी रक्षा करना और फसल उगाना। इसी प्रकार इंद्रदेव का भी धर्म और कर्म है कि वो प्रतिवर्ष वर्षा करे और हमें फसल दे। ऐसा करके इंद्रदेव हम पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। और फिर तभी इंद्रदेव क्रोधित हो रहे होते हैं और नारद मुनि प्रसन्न हो रहे होते हैं और स्मरण करते हैं, बिल्कुल सत्य कहा आपने श्री कृष्ण। और फिर तभी देवी पार्वती कहती है, महादेव, देवराज इंद्र कुपित है और आप प्रसन्न हो रहे हैं। और फिर महादेव कहते हैं, गौरी, मैं देवराज इंद्र के कुपित होने से प्रसन्न नहीं हूँ। मेरी प्रसन्नता का कारण तो मेरे आराध्य की इच्छा का पूर्ण होना है। देव ऋषि नारद का देवराज इंद्र का संदेश लेकर कंस तक पहुंचना आराध्य की लीला का ही एक भाग है। और फिर देवी पार्वती कहती है, किंतु महादेव, कृष्ण की लीला का नारद मुनि के संदेश ले जाने से क्या संबंध है? और फिर महादेव बताते, अत्यंत गहरा संबंध है और शीघ्र ही वो संबंध हमारे समक्ष भी स्पष्ट हो जाएगा। मेरे आराध्य की ये लीला संसार के लिए बहुत बड़ी शिक्षा होगी। और रही बात देवराज इंद्र की, तो वो अपने अहंकार से वशीभूत होकर कितना भी गरजे बरसे, मेरे आराध्य उनके उस अहंकार को अवश्य ही ध्वस्त कर देंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंद जी बताते हैं, सभी वृंदावन वासियों को इंद्रदेव की दृष्टि सदैव से हमारे वृंदावन पर बनी रही है। और इसी कृपा को लेकर हम धन्यवाद के रूप में हमेशा ये यज्ञ करते हैं। और इस वर्ष स्वयं इंद्रदेव ने अपनी इच्छा हमारे समक्ष रखी है और यदि हमने उनकी ये इच्छा नहीं मानी तो उनका घोर अपमान होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ बाबा, आप इंद्रदेव के क्रोध से भयभीत हैं। और कहते हैं, कृष्ण, मात्र एक क्षण के लिए इंद्रदेव को ना सोचकर हमारे गांव वालों के विषय में सोचिए। इन सभी के मुख देखिए, इनके मुख पर चिंता देखिए, निराशा देखिए। अपने ही पुत्रों को, अपने ही बच्चों को भूखा रखकर मात्र इंद्रदेव को प्रसन्न रखना, ये कहाँ का न्याय है बाबा? और फिर कृष्ण कहते हैं आगे, ईश्वर की पूजा करो तो करो प्रेम से, श्रद्धा से, आस्था से करो, चिंता या भय से नहीं। हम ये पूजा, ये यज्ञ किसके लिए करते हैं? हम करते हैं कि यदि हमारा हृदय शांत हो सके,
किंतु ये कैसी पूजा है, कैसा यज्ञ है जिसके विषय में सोचकर चारों ओर मात्र निराशा है। चारों ओर निराशा, सबके मुख पर दुख और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि हमें प्रेम के साथ, समस्त आस्था और प्रेम के साथ पूजा करनी चाहिए, किंतु इसमें आहुति के रूप में कुछ भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर तभी राधा कहती है, कोई कृष्ण की बात से सहमत हो या ना हो, किंतु मैं कृष्ण के साथ हूँ और उसकी बात से सहमत हूँ। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, मैं भी राधा की बात से सहमत हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी कहते हैं हम सब कृष्ण के साथ हैं। और फिर तभी यशोदा मैया कहती हैं, आज सत्य कहूँ तो मैं भी कान्हा की बात से सहमत हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरा पुत्र है, अपितु इसलिए क्योंकि कान्हा की कही हुई हर बात सत्य है। और फिर नंद जी कहते हैं, तो सर्वसम्मति के साथ ये तय रहा, हम इंद्रदेव को कोई दान नहीं देंगे। और कहते हैं आगे नंद जी, सब अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवराज इंद्र कहते हैं नृत्य कर रही अप्सराओं से, जाओ यहाँ से। और तभी नारद मुनि कहते हैं, देवराज आप तो क्रोधित हो रहे हैं, तनिक शांत हो जाइए, कदाचित वृंदावनवासी के नाम का यज्ञ तो अवश्य ही करेंगे। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, किंतु मेरी मांगों का क्या देव ऋषि, उन्हें पूरा ना कर, वृंदावनवासी मेरा अपमान कर रहे हैं और इस अपमान का दंड उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कंस इंद्रदेव का आवाहन कर रहा होता है और तभी इंद्रदेव अपने अस्त्र संवर्तक को भेज देते हैं। और फिर तभी कंस कहता है, मथुरा में आपका स्वागत है संवर्तक। और कहता है, कंस मुझसे क्या भूल हो गई जो स्वयं इंद्रदेव मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आए। और फिर संवर्तक कहता है, इंद्रदेव ने ही भेजा है मुझे, तुम्हारी घोर तपस्या और श्रद्धा से वो अत्यंत प्रसन्न है और इसीलिए वो तुम्हारी सहायता करने में सहज है। इसका अर्थ है कि इंद्रदेव बाकी सब वृंदावन का सर्वनाश करेंगे। और तभी संवर्तक कहता है, वृंदावन वासियों से बहुत अधिक रुष्ट है। तो आगे देखेंगे कि इंद्रदेव द्वारा भेजा गया संवर्तक कंस से कहता है, वह गाँव वाले कृष्ण को गाँव से बाहर निकाल दें, तत्पश्चात तुम अपना प्रतिशोध ले लेना। और फिर कंस कहता है, तुम वृंदावन वासियों का नाश करो और मैं उस मायावी कृष्ण का अंत करूंगा उस मायावी कृष्ण का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, आज तुमने कितनी बड़ी समस्या का हल कर दिया कृष्ण, इंद्रदेव की मांगे पूरी कर। उस उत्तरदायित्व को समाप्त होने के पश्चात सब कितने प्रसन्न हैं। अब ललिता को अपनी प्यारी तारा से अलग नहीं होना पड़ेगा और अन्य गांववासी भी इस पूजन में भाग ले पाएंगे। और कहती है आगे राधा, अब किसी को भी दूध, धान, मिष्ठान, गैया जुटाने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी भार अब पूरी आस्था से इंद्रदेव का स्मरण करेंगे। आज वृंदावन वासियों के हृदय से बोझ हल्का कर तुमने आज पुनः ये सिद्ध कर दिया है कृष्ण कि तुम्हारे होते हुए कभी कुछ अनुचित नहीं हो सकता। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदावन मेरा घर है राधे और सभी वृंदावन वासी मेरा परिवार, और अपने परिवार के लिए कुछ भी करना, सहायता करना तो मेरा कर्तव्य है। और फिर आगे कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, राधा से मैं वृंदावन के लिए कोई भी बोझ उठा सकता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रजवान जी आ जाते हैं और कहते हैं राधा के समक्ष आकर, राधा, पुत्री पुरोहित जी ने कहा है कि यज्ञ का मुहूर्त एक पहर पश्चात है, तुम ऐसा करो, घर में जाके सामान बांध लो, यज्ञ के पश्चात ही प्रस्थान करेंगे बरसाना के लिए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।